हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आशा है कि पढ़ाई लिखाई जो है वो आपकी गति में आई होगी थोड़ा सा समझाने के बाद। तो उस हिसाब से जो हम लोग चल रहे हैं सीरीज़ में, उसमें आज हमारा जो अगला वीडियो है वो उत्तर मुग़ल काल का जो हिस्ट्री में वीडियो बचा हुआ था, उसमें कुछ शासक का परिचय बचा हुआ था, उसको आज ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ आज बंगाल विजय कैसे फिर मुग़लों के हाथ से बंगाल गया, बंगाल फिर अंग्रेज़ों के पास चला गया, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी ये हम लोग प्लासी के युद्ध तक यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग बक्सर का युद्ध डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम मराठों का डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मैसूर राज्य और साथ ही साथ फिर हम लोग 1857 की क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं, तो अभी हम आज जल्दी से इसको समाप्त करके बंगाल विजय की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लासी का युद्ध 1757 की तरफ हम लोग विमुख हो जाएंगे। तो उसमें हम लोग मोहम्मद शाह तक हम लोग देख चुके थे। हाँ, अगला वीडियो जो है वो सीटेट का आएगा, जिसमें कि मैं अगला चैप्टर डालूँगा, फिर उसके बाद विज्ञान, फिर हिस्ट्री, फिर सीटेट, फिर विज्ञान, फिर हिस्ट्री, इस तरीके से ख़त्म करेंगे। तो उसमें जो अगला शासक आता है मोहम्मद शाह, हमने देखा था जो अवध, जिसके समय बंटवारा हो गया था अवध वगैरह बंगाल वगैरह का, उसको पढ़ा था। उसके क्रम में आगे नोट्स बनाएंगे, इसीलिए मैंने उसका नाम दिया उत्तर मुग़ल काल भाग 2। तो अगला जो शासक था वो था आपका अहमद शाह। अहमद शाह का सबसे ज़्यादा आप समय याद रखिएगा 1748 से 1754 तक का इसका समय है। इसके समय ज़्यादा तथ्य नहीं आते, लेकिन हाँ एक तथ्य बनता है कि जो अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये याद रखिएगा। ये अहमद शाह अलग है, अब्दाली अहमद शाह अलग था। वो ईरानी था, जो कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था नादिर शाह के बारे में। उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो वहाँ का जो शासक बन जाता है वो बन जाता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, धन की दृष्टि से भारत को जानता है कि यहाँ बहुत पैसा है। वो बात आपको मालूम है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में यही फिर लड़ने आया था दिल्ली पे, धन लूट के दिल्ली के कुछ शासकों द्वारा, मतलब कुछ सूबेदार, कुछ फ़ौज के लोगों के द्वारा, कुछ राजपूत के लोग भी कुछ मिलके क्या करना चाह रहे थे, मराठाओं को हटाना चाह रहे थे। इसलिए मराठाओं के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को लाया गया था। तो अहमद शाह अब्दाली का युद्ध पानीपत का आगे जाके हुआ है, वो हम लोग मराठाओं में बताएंगे डिटेल में। लेकिन अब्दाली का पहला आक्रमण अगर कहा जाए तो किसके समय में हुआ, ये पूछा जा सकता है। पहली बार वो भारत में कब आया, मराठों वाला युद्ध नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, पहली बार भारत में धन की दृष्टि से लूटने कब आया। क्योंकि भारत का जो विस्तार था वो आप जानते हैं, पाकिस्तान पूरा हमारे उस समय अंडर में था, तो अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र, तो उस समय जब पहली बार आया हमारे देश में तो वो कब आया था, 1748 में आया। और 1748 में कौन शासक था, अहमद शाह था। फिर से बोल रहा हूँ, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह मुग़ल शासक अलग अलग है, एक नहीं है, ठीक है। इसके समय आया था, बस यहाँ से एक प्रश्न उठता है। और ये टोटल 7 बार आया था, ये याद रखिएगा। 7 बार इसने लूट बाट करी, और जो इसकी एक बड़ी विजय है वो प्लासी का युद्ध था। फिर अगला शासक जो आता है वो आलमगीर। यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। 1754 से 1758 इसका समय था आलमगीर द्वितीय का। अब यहाँ से द्वितीय करके मैंने कहा था, याद करिएगा। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। आशा, अब मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आपको बताया था वहाँ तक क्रम। फिर आशा ये हो गया, आशा, और अब में, और इन सब में क्या लगा दीजिए, द्वितीय लगा दीजिए, तो क्रम याद रहेगा आपको। आलमगीर द्वितीय के समय एक घटना हुई, जिसको बड़ी घटना है प्लासी का युद्ध, जिससे कि अंग्रेज़ों को बहुत सारी मजबूती मिली अपना राज्य स्थापित करने के लिए। तो वो युद्ध इसके समय हुआ था, इसके द्वारा नहीं किया गया था, इसी के समय हुआ था। उस समय पूछा जाएगा मुग़ल शासक, वो हुआ तो था सिराजुद्दौला के साथ, लेकिन शासक उस समय दिल्ली का पूछा जाए, मुग़लों का पूछा जाए तो कौन था, आलमगीर द्वितीय। अब इसके बाद जो आता है वो आता है शाह आलम द्वितीय। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसका समय है 1759 से 1806। इसके समय से जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि वह कौन सा मुग़ल शासक था जिसके समय 2 शासक थे। मतलब वंशज ऐसे थे कि 2 शासकों में शासन कर रहे थे। कैसा था, शाहजहाँ थर्ड, शाहजहाँ वो शाहजहाँ नहीं, वो शाहजहाँ था केवल, ये शाहजहाँ थर्ड दिल्ली में शासक था, ठीक है। कहाँ शासक था, ये दिल्ली में शासन कर रहा था। और जो ये शाह आलम द्वितीय था, ये बिहार में शासक कर रहा था। अपना बिहार में इसने प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, बिहार क्षेत्र में।
हुआ क्या, फिर इसने इसको शाहजहाँ थर्ड को वहाँ से गद्दी से हटा दिया और अपना राजा वहाँ का बन जाता है। ठीक है, तो इसके समय 2 शासक थे, दिल्ली में ये देख रहा था और शाह आलम द्वितीय देख रहा था। बाद में इसने इसको हटा के दिल्ली में खुद बैठ जाता है शाह आलम द्वितीय। तो इसका कार्यकाल है 1759 से 1806, इसीलिए देख रहे हैं आप 1758 के बाद 1759 एक गैप है। इनके समय 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कार्यकाल के बीच में 2 युद्ध हुए। सबसे पहला युद्ध इम्पॉर्टेंट इनके समय जो हुआ वो था पानीपत का तृतीय युद्ध, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और वर्सेस कौन, मराठों के बीच में हुआ था। इसका मैं विस्तार से विवरण आपको किस में दूंगा, मराठा के समय दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस समय जब युद्ध हुआ पानीपत का तो मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय था। फिर एक युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, जिसमें ये खुद इन्वॉल्व था, इसने साथ दिया था बंगाल शासकों का, अवध भी उसमें मिला हुआ था। इलाहाबाद की संधि भी इसी समय हुई। तो बक्सर का युद्ध मैं आगे पढ़ाऊँगा इसके बाद, तो आप याद रखिएगा 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, इलाहाबाद संधि जिसमें हुई वो भी इन्हीं के समय हुई और इनके साथ भी हुई थी, वो डिटेल में आगे आपको देखने को मिलेगी। तो बक्सर का युद्ध और पानीपत के तृतीय के युद्ध के समय शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। बाद में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने जब इसको देख लिया कि इसका यूज़ कर लिया एक तरीके से, बाद में इसको अंधा कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है, अंधा कर दिया जाता है, इसे अंधा बना दिया गया और अंधे शासक के रूप में भी इसने शासन किया है। 1803 में लॉर्ड लेक ने जब जान लिया कि ये लोग बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं मुग़ल, तो इनको संरक्षण भी प्रदान किया था थोड़ा सा, मतलब इनकी एक मदद के रूप में भी कार्य किया था। तो शाह आलम को अंग्रेज़ों ने संरक्षण दिया, किसके प्रयास से, लॉर्ड लेक एक अंग्रेज़ था, उसके प्रयास से इनको क्या किया गया, संरक्षण भी प्रदान किया गया था। मतलब इतनी बुरी स्थिति, तभी ये उत्तर मुग़ल काल है, क्योंकि इसमें स्थिति क्या हो चुकी थी, बहुत ही बुरी हो चुकी थी। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य की औरंगजेब के बाद का जो शासन है। तो ये सब इसके समय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको याद रखिएगा। अगला शासक जो है वो है अकबर द्वितीय, इसका कार्यकाल है 1806 से 37। इसके समय से एक घटना आती है, हुआ क्या था, इनकी स्थिति और बेकार हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय, उनका वास्तविक नाम राम मोहन राय था, इनका अलग से विवरण आएगा जब आंदोलन सामाजिक आएंगे। तो राम मोहन राय को इन्होंने क्या किया, भेजा ब्रिटेन की, जाइए हमारे लिए एक काम करिए, हमारे अंग्रेज़ों से विनती करिए, विक्टोरिया जी से विनती करिए कि हमारे को थोड़ा सा संरक्षण दें, हमारे धन धान की कमी हो गई, हमको मदद दें, हमारे ऊपर दया करें। तो राजा राम मोहन राय इनका प्रस्ताव लेके गए थे। इस चीज़ को इन्होंने खुश होकर इनको उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ये कई बार पूछा गया है, राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। किसको दी थी, राजा राम मोहन राय को। जो राजा राम मोहन राय के आगे राजा लगा है वो इन्हीं ने दिया था। आगे देखते हैं, अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, कार्यकाल 1837 से 57। जफ़र इसको कहा जाता है, जैसे पहले वाले को क्या बोला जाता है, शाह बेखबर, ये आखिरी है जफ़र। 1857 की जब क्रांति हुई तो दिल्ली में इनका शासन चल रहा था, तो इन्होंने जो नेतृत्व किया दिल्ली में वो बात अलग है, इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने सामने सामने, क्योंकि ये बूढ़े थे, इन्होंने अपने एक सूबेदार या एक फ़ौज के एक व्यक्ति को दिया था, वज़ीर को दिया था, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको जब आगे आएगा। तो 1857 की क्रांति में नेतृत्व था और ये बूढ़ा शासक था। क्या हुआ, जब क्रांति विफल हुई, आप जानते हैं उसमें बहुत सारी कमियां थी, डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो रंगून इनको भेज दिया गया और 1862 में यहाँ इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनको क्या, कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। मुग़ल वंश समाप्त हो जाता है 1 नवंबर 1858 में। आप जानते हैं वहाँ से फिर अंग्रेज़ी शासन पूरी तरीके से हमारे भारत में, कंपनी का शासन क्या, पूरा ब्रिटेन यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हो गया। तो 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया ने कानूनी रूप से मुग़ल शासन को समाप्त करके दिल्ली पे अपना कानूनी रूप से शासन किसका हो गया, अंग्रेज़ों का। यहाँ से मुग़ल शासन समाप्त हो गया। तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। कहाँ भेजे गए थे, रंगून, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु पूछी गई कई बार कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी। अब आता है अगला चैप्टर, बंगाल राज्य। ये उत्तर मुग़ल काल यहाँ से समाप्त हो गया, यहाँ से उत्तर मुग़ल काल क्या होता है, समाप्त। अब अगला चैप्टर शुरू होता है बंगाल राज्य विजय। अब आपको मैं बंगाल के राज्य के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, हुआ क्या था कि जब उत्तर मुग़ल काल 1707 से शुरू हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो हुआ क्या, बहुत ही कमज़ोर शासन था वहाँ पर दिल्ली में, तो छोटे छोटे राज्य पनपने लगे। तो उनमें से एक राज्य बना बंगाल,
और जो मोहम्मद शाह के समय मुर्शिद कुली खां जो था उसके शासन के समय उसने क्या किया, कलकत्ता और बंगाल का जो क्या हुआ गठन कर दिया। बंगाल क्या था इस समय, छोटा बंगाल नहीं था। आप सोचिए कहाँ क्या क्या था उसमें, बिहार जो अभी का बिहार है, उड़ीसा है और जो बांग्लादेश है आज का, वो पूरा सम्मिलित। सोचिए इतना बड़ा रीजन बंगाल था, तो सोचिए कितनी बड़ी विरासत का क्षेत्र था बंगाल। तो हुआ क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या था, उत्पादन यानी फसल और वस्त्र की दृष्टि से, उद्योग वस्त्र उद्योग की दृष्टि से बहुत ही धन्य प्रदेश था। तो यहाँ पर क्या था, मुगल जब टूट रहे थे तो यहाँ इस दृष्टि से भी क्या हुआ, एक लालच आया। जो मुग़ल शासक में कुछ और जो टूट के उस सेनाई के लोग होते थे, मंत्री लोग होते थे, यही सब टूट के क्या हुए, अलग अलग अवध बंगाल ये सब बना लिए थे। तो इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केंद्र था और इसीलिए इसके नज़र किसकी थी, मुग़लों के टूटे हुए भाग की तो थी ही थी, अंग्रेज़ों की विशेषकर नज़र थी। और अंग्रेज़ों को 1717 ईस्वी में आपको बताया था हमने कि फर्रुख सियर ने अंग्रेज़ों को व्यापार हेतु मैग्ना कार्टा जो बताया था आपको पिछले वीडियोज़ में देखिएगा, फर्रुख सियर ने अंग्रेज़ों को व्यापार हेतु दिया था। उसमें एक शर्त थी कि आप व्यापार करिए, कुछ पैसा दीजिए। फिर 1717 से 1727 ईस्वी मुर्शिद कुली खां सूबेदार यहाँ का बन गया था। मुर्शिद कुली खां यहाँ का सरदार बन गया था, जिसके बारे में आपको बताया था कि ये क्या होता है, बंगाल का यहाँ का शासक बन जाता है। मुर्शिद कुली खां मुग़लों को नजराना भेंट करता था। इसके फलस्वरूप क्या भेंट करता था, गिफ्ट रूप में, कि हम यहाँ शासन कर रहे हैं। तो मुग़ल तो भाई मेन थे, तो उनको क्या करते थे, बटरबाजी में उनको नजराना भेंट करते थे, कुछ पैसे कुछ गिफ्ट वगैरह। तो 1717 तक 1727 तक ये रहा। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद 1727 से 39 तक सुजाउद्दीन वहीं का एक सेना का एक शासक, वो सूबेदार बन जाता है यहाँ का। फिर 39 से 40 सरफराज बना। तो ये क्रम भी कभी कभी पूछने को मिल जाता है कि बंगाल में किस तरीके से सूबेदारी हुई और कैसे वो नजराना मुग़ल शासक में भेजते रहते थे। तो आप सोच रहे हैं ना, दिल्ली का जो पूरा विशाल साम्राज्य दक्षिण तक फैल रहा था वो टूटने लगा था। फिर 1740 में जब अलवर्दी खां यहाँ का शासक बना, उसने क्या किया, सरफराज खां को मार डाला। वो सेना का ही एक आदमी था, उसने क्या किया, सरफराज को मार डाला, खुद वहाँ का शासक बन गया। कहाँ का, बंगाल का। इसने एक और दिमाग लगाया, इसने क्या किया, मुग़लों को नजराना पहले तो भेजता रहा, 2 करोड़ नजराना भेज दिया एक बार। उसके बाद इसने मुग़लों को काट दिया, मतलब नजराना भेजना बंद कर दिया और मुग़लों से ये खुद को अलग कर लिया। इसने मुग़लों से खुद को इसने क्या कर लिया, अलग कर लिया। इसने ही एक बात कही थी कि अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर दृष्टि गड़ा के रखे हुए थे, अपनी फैक्ट्री खोले हुए थे। इसने कहा अंग्रेज़ एक मधुमक्खी छत्ते के समान है, अगर आप इस मधुमक्खी को क्या करेंगे, परेशान करेंगे तो डंक काट लेगी, और अगर आप इससे कुछ नहीं कहेंगे तो ये शहद देगी। तो अंग्रेज़ों के लिए ये बात किसने कही थी, अलवर्दी खां ने कही थी। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, इसको VVI कर लीजिएगा, इसलिए मैंने कॉमा में लिखा हुआ ये बात। अब हुआ क्या, इनकी 3 बेटियां थीं, इनका कोई पुत्र नहीं था। इनकी क्या थी, 3 बेटियां थीं, इनका कोई पुत्र नहीं था, इनका कोई शासक नहीं बन पा रहा था। तो 3 बेटियों की जहाँ शादी हुई, एक की ढाका में हुई, एक की बिहार में हुई, एक और की शायद ढाका ही में हुई थी। तो क्या हुआ, 3 बेटियों में जो सबसे छोटी बेटी थी, तीसरे नंबर की बेटी, उसकी बेटी ने क्या किया, उसका जो पुत्र था सिराजुद्दौला, वही था सिराजुद्दौला, इसका ही पुत्र था। तो 1756 में जब इसकी अलवर्दी खां की मृत्यु हुई तो इनकी तीसरी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला शासक बना। सिराजुद्दौला शासक बना, अब जाहिर सी बात है, 2 जो मौसियाँ हैं इसकी, यानी जो इसकी 3 बेटियों में एक का पुत्र बन गया शासक, 2 जो बेटियां हैं वो जाहिर सी बात है चिढ़ेंगी। तो इनकी मौसी जो हैं इस बात से चिढ़ गई, यानी इनके रिश्तेदार इससे चिढ़ने लगे कि हाँ इनको शासक बना दिया गया। फिर क्या हुआ, आंतरिक क्लेश हुआ रिश्तेदारों, और कुछ फ़ौज में भी ऐसे लोग थे जो हाँ कहते थे कि सिराजुद्दौला नहीं बनना चाहिए था। तो कुछ आंतरिक विरोध भी था, कुछ रिश्तेदारी विरोध भी था। इसका फ़ायदा किसने उठा लिया, अंग्रेज़ों ने। क्या किया, उनको अपनी तरफ मिला लिया जो इसके विरोध में थे, और इसको क्या कर दिया, संघर्ष के लिए विवश कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, पलासी का युद्ध हुआ। यही कहानी है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब देखा कि अंग्रेज़ों की कंपनियां हमारे यहाँ बढ़ रही हैं और हमारे लिए ख़तरा बन सकती हैं, तो अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, और फ्रांसीसी कंपनियां भी थीं उस समय, मत भूलिएगा, ये सब अपनी किलेबंदी कर रही थी। फोर्ट विलियम आपको बताया था, कलकत्ता, मद्रास का भी बताया था आपको। तो क्या हुआ, यहाँ पर अपनी किलेबंदी कर रही थी। तो इन्होंने मना किया कि आप यहाँ पर मत करिए। तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज़ जो थे उन्होंने इसको माना नहीं। फलस्वरूप क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, 1756 में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया अंग्रेज़ों पे।
फोर्ट विलियम जो किला था उस पर आक्रमण कर दिया और उसको जीत लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अंग्रेज़ खुश होंगे इससे? नहीं, चिढ़ेंगे। फिर इसको एक साजिश कहिए या एक घटना कहिए। एक इन्होंने घटना जिक्र की जो कि इनका एक सेना का जवान बोल सकते हैं या सेना का एक अधिकारी बोल सकते हैं, हॉलवेल। इस घटना का जिक्र कई बार पेपरों में पूछा गया है। इसको बोलते हैं ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी घटना, जो कि हुई 20 जून 1756 को। कई बार पूछा गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 20 जून 1756 में ब्लैक होल घटना, और ऑब्लिक में लिख लीजिएगा काल कोठरी घटना। इस घटना में हॉलवेल जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ सेनानायक, उसने क्या कहा कि 14 बाई 18 के कमरे में, उस कमरे में 146 अंग्रेज़ थे, उसमें केवल 23 बचे हैं। सिराजुद्दौला ने सबको मरवा डाला है। मतलब केवल 23 बचे हैं, 146 जो हैं, यानी 123 जो हैं वो मार डाले गए हैं। इस वजह से क्या हुआ, इसको कहा जाता है ये साजिश थी, अंग्रेज़ों ने जानबूझ के झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये युद्ध का कारण बनाया गया और अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। और ये जो संघर्ष हुआ इसका नाम ही है प्लासी का युद्ध। तो देख रहे हैं ना कैसे आंतरिक कलेश का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। 23 जून 1757 ईस्वी को यह युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम याद रखिएगा, प्लासी। 23 जून 1757। 20 जून 1756 ब्लैक होल घटना। मीर जाफ़र, अब इसमें क्या हुआ, इनकी तरफ जो नहीं थे और इनके जो साथ दे रहे थे, किनका, सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला को जिन्होंने धोखा दिया वो मैंने एक साथ लिख दिया है, ये पूछे गए धोखेबाज लोग। तो मीर जाफ़र तो याद रखिएगा, क्योंकि अगला नाम अब यही बना, अंग्रेज़ों ने इसको इनाम दिया। तो ये सेनापति था, सोचिए सेनापति विरोध में था। राय जो मशवरा दे, राय दुर्लभ नाम था। दीवान, ये भी इनके विरोध में था। घसीटी बेगम, ये जो मौसी थी, 3 बेटियां, याद आया ना मौसी, घसीटी बेगम, अमीन चंद एक व्यापारी और जगत सेठ एक बैंकर, ये सब लोग क्या थे, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिए, अंग्रेज़ों की तरफ मिल गए। मीर मदान व मोहनलाल ने क्या किया, सिराजुद्दौला का साथ दिया। तो साथ देने वाले 2 लोग थे, मीर मदान और मोहनलाल। इनको किसने मार डाला, अंग्रेज़ों ने मार डाला और सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया यहाँ पर। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस युद्ध में यहाँ पर सिराज बंगाल के पर विजय हासिल की और बंगाल में शासक किसको बना दिया, मीर जाफ़र, जिसको कठपुतली सरदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कठपुतली सरदार। आगे इसका जिक्र होगा अगले वीडियो में, तो साथियों उसको पढ़िएगा अच्छे से, बार बार रिपीट करके सुनिए, अच्छा लगेगा। नोट्स बनाइएगा, नोट ज़रूर बनाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसका प्रैक्टिस सेट आएगा उत्तर मुग़ल काल का, इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।